Good morning, class third. Now this is the chapter number 6, political division of India. We live either in villages or a city. हम या तो गांव में रहते हैं या फिर शहरों में रहते हैं. रीडिंग आप लोग कर ही लेंगे, तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी इतना लंबा है कि अगर मैं इसमें रीडिंग भी करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. मतलब काफ़ी आपका आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए सिर्फ इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. ठीक है ना. सम विलेजेस एंड टाउन टुगेदर मेक अ डिस्ट्रिक्ट. कुछ हमारे विलेजेस और टाउन्स मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं. सम डिस्ट्रिक्ट्स टुगेदर मेक अ स्टेट्स. और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलकर एक स्टेट बनाते हैं. ऑल स्टेट टुगेदर मेक अ कंट्री. और कुछ स्टेट मिलकर हमारा एक देश बनाते हैं. डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, etc आर द डिवीज़न ऑफ अ कंट्री. किसी भी कंट्री में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब उस कंट्री को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में. इंडिया इज़ अवर कंट्री. इंडिया हमारा देश है. इट्स कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली. उसकी राजधानी दिल्ली है. इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया है, उसके 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. द मैप विच शो दीज डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड द पॉलिटिकल मैप. जो मैप है यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है मैप, इसमें हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं. इसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं. लुक एट द पॉलिटिकल मैप इंडिया. आप इस पॉलिटिकल मैप को देख रहे हो. आपको इसमें पाकिस्तान भी दिख रहा होगा, चाइना भी दिख रहा होगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब आपको दिख रहे होंगे. ये सब हमारे नेबरिंग कंट्री हैं. एक तरह से जैसे आपकी क्लास में जब आप पढ़ते हो तो आपके पड़ोस में भी बैठे होते हैं बच्चे, आपके आगे भी बैठे होते हैं, आपके पीछे भी बैठे हो, आपके साइड में भी बैठे होते हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड में भी बैठे होते हैं. ठीक है ना. तो वैसे हमारी जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसके भी बहुत सारे पड़ोसी देश हैं. तो ये जो नाम आपको बताएं वो उन्हीं पड़ोसी देश के नाम हैं. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ पे अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है, इंडियन ओशन भी है. ये भी आप मैप में देख सकते हैं. और आपको ये मैप ड्रॉ करना है. इंडिया का मैप आप पॉलिटिकल मैप को आप खरीदेंगे और ख़रीदने के बाद इसे ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ करने के बाद इसे कॉपी में पेस्ट करेंगे. इट इज़ कंपलसरी. ओके. सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान. ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान से बड़ा कोई भी स्टेट नहीं है. अब सबसे पहले हम स्टेट्स, कैपिटल, लैंग्वेज और जो लैंग्वेजेस वहाँ बोली जाती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. पंजाब, इट इज़ अ कैपिटल, इट्स कैपिटल इज़ चंडीगढ़. पहले हम पढ़ने वाले पंजाब को, जिसकी जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है. पंजाब में पंजाबी, हिंदी बोली जाती है. दूसरा है राजस्थान. राजस्थान की कैपिटल हमारी जयपुर है. ठीक है. और राजस्थानी, हिंदी, मेवाड़ी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है. गुजरात, गुजरात इसकी कैपिटल यहाँ पे गांधीनगर है. गुजरात का जो मेन लैंग्वेज है वो है यहाँ की गुजराती लैंग्वेज. ये जो 4 स्टेट्स, ये जो स्टेट्स की नेम आपको बताए हैं 3 से, ये हमारे 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. ठीक है ना. 1 2 3 और ये हमारा 4. तो ये जो 4 स्टेट्स आपको बताए गए हैं उसका बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ शेयर होता है. ठीक है ना. महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट द पोरबंदर एरिया ऑफ द राजकोट इन गुजरात. जो महात्मा गांधी थे वो पोरबंदर में पैदा हुए थे, जो कि राजकोट में पड़ता है, और राजकोट हमारा गुजरात में पड़ता है. महाराष्ट्र, इट इज़ अ इट्स कैपिटल इज़ मुंबई. इसकी जो राजधानी है वो मुंबई है. मराठी यहाँ पे बोली जाती है. मुंबई का जो अर्ली नेम है, पुराना नेम है, वो है बॉम्बे. और आप अगर इसे ध्यान से देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी यहाँ पर. ठीक है ना. इंडिया के मैप में और महाराष्ट्र के मैप में. नेक्स्ट वन इज़ गोवा. इट्स कैपिटल इज़ पानाजी. इसकी जो कैपिटल है वो पानाजी है. मराठी कोंकणी यहाँ पे बोली जाती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आ जाइए कर्नाटका. इसकी जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है. इसका जो अर्ली नेम है वो हमारा बेंगलोर है. कन्नड़, कोंकणी यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. केरला, केरला की कैपिटल यहाँ पे त्रिवेंद्रपुरम है और इसे पहले त्रिवेंद्रम बोला जाता था. ठीक है ना. मलयालम यहाँ की लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है. ये जो 5 स्टेट्स हैं ये हमारे अरेबियन सी के अलोंग पड़ते हैं. ठीक है ना.
उसके बाद हमारा तमिलनाडु, इट्स कैपिटल इज चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल हमारा चेन्नई है। इसका जो पहले नाम था वो हमारा मद्रास था। तमिल यहाँ की लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। और आप देखेंगे तमिलनाडु को तो ये हमारा बॉटम में पड़ता है, बिल्कुल नीचे पड़ता है, ठीक है ना। और सबसे जो नीचे यहाँ पे जो एरिया पड़ता है उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। आंध्र प्रदेश इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तेलुगु उर्दू यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा। उड़ीसा को पहले उड़ीसा बोला जाता था। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़िया यहाँ की लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है। वेस्ट बंगाल इसकी जो कैपिटल है वो हमारी कोलकाता है, ठीक है। और कोलकाता को पहले कलकत्ता बोला जाता था। बंगला यहाँ की लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है। ये जो 4 स्टेट्स आपको बताए गए ये हमारे बे ऑफ बंगाल के अलोंग पड़ते हैं, मतलब लाई करते हैं, उससे ऊपर लाई करते हैं। हिमाचल प्रदेश इसकी जो कैपिटल है वो है शिमला। पहाड़ी एंड हिंदी यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। उत्तराखंड इसकी जो कैपिटल है वो है देहरादून। और उत्तराखंड पहले हमारा उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। हिंदी कुमाऊनी यहाँ की लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है। नेक्स्ट है हमारा सिक्किम। ये हमारा नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है। इसकी जो कैपिटल है वो गंगटक है। भूटिया, नेपाली, लेप्चा यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। सिक्किम हमारा पहले एक कंट्री था, जैसे भूटान कंट्री है, लेकिन इसने डिसाइड किया कि ये इंडिया को ज्वाइन हो जाएगा, इसलिए ये इंडिया का एक स्टेट बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर। इस स्टेट की जो बाउंड्री है वो हमारी शेयर करती है चाइना से। आदि, गलोंग, मोनपा, अका, पुरुषोअका ये हमारी मेन लैंग्वेजेस हैं जो अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। नागालैंड, इसकी जो कैपिटल है वो हमारी कोहिमा है। सीमा एंड लोथा यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। मणिपुर की कैपिटल है हमारी इम्फाल, ठीक है। मणिपुरी यहाँ पे लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं। ये जो स्टेट्स है ये बाउंड्री शेयर करता है हमारा म्यांमार से। मिज़ोरम की कैपिटल है इज़वाल। इस स्टेट की जो बाउंड्री है वो हमारी शेयर होती है म्यांमार से, ठीक है ना। मीज़ो और इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेजेस है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बोली जाते हैं। त्रिपुरा, इसकी जो कैपिटल है वो अगरतला है। इसकी जो बाउंड्रीज़ है वो हमारी बांग्लादेश से शेयर होती है। और बंगला और चमका यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। उसके बाद है आसाम, इसकी कैपिटल हमारी दिसपुर है। आसामी यहाँ की लैंग्वेज है जो यहाँ पे बोली जाती है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग। मेघालय का मतलब होता है होम ऑफ क्लाउड, जहाँ पे बादलों का घर हो, जो बादलों का घर हो उसे बोलते हैं मेघालय। खासी, गारो, इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। मंसराम एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मंसराम में होती है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे? मेघालय में है। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद है हमारा उत्तर प्रदेश। इसकी कैपिटल हमारी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश हमारा सबसे पॉपुलस स्टेट है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमें अपनी पॉपुलेशन को कम करना है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, खाने के लिए खाना नहीं मिल पाएगा और हर चीज़ महंगी हो जाएगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट करता है। इसलिए हमें जो होने वाले बच्चे हैं उनको
लिमिट में करना चाहिए, ठीक है ना। 1 या 2 चाइल्ड बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए। हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी ये यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार की कैपिटल है पटना। पटना को पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। उत्तर प्रदेश एंड बिहार लाई अलोंग द नेपाल के पास लगते हैं ये दोनों स्टेट्स। हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी ये यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। ये जो 5 स्टेट है ना तो इनका कोई बॉर्डर है, इनका बॉर्डर हमारा सी के साथ भी नहीं है और ना ही किसी अदर कंट्री के साथ है, ठीक है। हरियाणा, इसकी जो कैपिटल है वो हमारी है चंडीगढ़। जाटू, हरियाणवी, हिंदी यहाँ की लैंग्वेजेस हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल हमारी भोपाल है। हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल हमारी रायपुर है और इसको पहले ये जो छत्तीसगढ़ है वो हमारा मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। हिंदी यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती थी। झारखंड की कैपिटल हमारी रांची है। झारखंड जो है वो पहले बिहार का पार्ट हुआ करता था। हिंदी और संथली यहाँ की लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। तेलंगाना जो कि अभी बना है, नया स्टेट्स है। 2 जून 2040 को तेलंगाना को अलग कर दिया गया। ये हमारा 12th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। तेलुगु, उर्दू यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं जो यहाँ पे बोली जाती हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज, आपको पता ही होगा कि हमारी 28 स्टेट्स हैं और हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है ना। अब देखिए चंडीगढ़ हमारा प्लान सिटी है, ठीक है ना। ये प्लान करके बनाया गया है। यूनियन टेरिटरीज हैं, ये हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। इसकी जो कैपिटल है वो हमारी पंजाब और हरियाणा दोनों है। दिल्ली हमारा सबको पता है हार्ट ऑफ इंडिया है। एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, ठीक है ना। दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली, पहले ये दोनों अलग अलग थे, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। इट्स कैपिटल इज दमन। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, दमन है। लक्षद्वीप इसकी जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, ठीक है ना। पुडुचेरी, इसकी जो कैपिटल है वो हमारी पुडुचेरी ही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसकी जो कैपिटल है वो हमारी पोर्ट विलियर है। जम्मू कश्मीर, इसकी जो कैपिटल है वो श्रीनगर है और इसको बनाया गया है, इसको सेपरेट तो ये था लेकिन यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल ही अलग चलते थे। यहाँ का फ्लैग अलग होता था, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती थी। कोई प्रॉपर्टी जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकता, तो वो सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने हटा दिया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को बाकी स्टेट्स की तरह ही दर्जा दे दिया गया। लद्दाख की कैपिटल है हमारी लेह और इसको 31 अक्टूबर 2019 को क्रिएट किया गया था, ठीक है ना। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार हमारे आइलैंड्स हैं। फाइनली आप लोग का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू से एंड हैप्पी हॉलीडेज गाइस, बाय बाय।